नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ बिचौलियों ने मिलकर गजब का फर्जीवाड़ा किया। यहां कुछ व्यापारियों ने किसानों का धान खरीदा लेकिन भुगतान नहीं किया, उल्टे उनके नाम पर लोन ले लिया। यह फर्जीवाड़ा करीब 7 करोड़ रुपए का किया गया। इस मामले में एफआईआर तो हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में देखिए किस तरह अधिकारियों के तंत्र ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। किसान को अन्नदाता कहते हैं क्योंकि इनके उपजाए अनाज पर पूरा देश टिका है। हमारी आपकी जिंदगी में इनकी अहमियत कहीं ज्यादा है। किसान जब फसल उगाते हैं तब जाकर पूरा देश अपना पेट भर पाता है, लेकिन इन्हीं किसानों के साथ धोखे और फर्जीवाड़े का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। और ये फर्जीवाड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा किसानों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया और ये फर्जीवाड़ा 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया गया। यहाँ किसानों का धान खरीदा गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया, उल्टे उनके नाम पर करोड़ों रुपए लोन लिया गया। आज तक हम भटक के इस टाइम मुझे बुखार आ रहा है, मगर फिर भी मेरा दिल नहीं माना। अब हमको लागत फिर चाहिए खेती में, किससे लाऊं? मेरे दाऊ के लड़का की है 1 लाख रुपए की, तो वैसे मिला के 180 की धान है। उसमें से एक दिन मेरे को जबरदस्ती लड़के 50,000 रुपये मिला उनसे, बाकी का भी पूरा बकाया है। अभी उनने कोई पैसा नहीं दिया है। क्या कहा था आपसे जब वो धान खरीदी थी? जब उनने कहा था हम 10 दिन के बाद आपका पेमेंट करेंगे, और कुछ पैसा बढ़ा के उनने मंडी में खरीदा था, तो हम विश्वास में आ गए, उन्हें 10 दिन के उधार पर धान दे दिया था। ये शिकायत जब न्यूज स्टेट तक पहुंची तो हमने भी सच्चाई जानने का प्लान तैयार किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। ग्वालियर के किसानों के साथ फर्जीवाड़ा कैसे किया गया, किसानों के साथ धोखाधड़ी में कौन कौन लोग शामिल हैं, मंडी के कर्मचारी, बिचौलिए और वेयर हाउस मालिकों ने कैसे किया घपला। इन तमाम सवालों की पड़ताल करने के लिए न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। हमारी पड़ताल में सामने आया कि धान खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। एक ऐसी धोखाधड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें अन्नदाता ही धोखा खा गया। खरीद करने वाले और माल का हिसाब किताब रखने वालों का एक रैकेट सामने आया, और उस रैकेट ने ग्वालियर में 1000 से ज़्यादा किसानों के साथ लगभग 7 करोड़ की धान खरीदी का घोटाला कर दिया। किसानों से अनाज खरीदा, अनाज धान का था, और धान खरीदी के बाद किसानों से ये कहा कि आपका पैसा 10 दिन के भीतर आ जाएगा, लेकिन पैसा नहीं आया। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 व्यापारी ठगों ने मंडी के 4 कर्मचारियों के साथ मिलकर खरीदे गए अनाज को एक वेयर हाउस में रखवाया और वहां से भी बैंक से लगभग 7 करोड़ का कर्ज ले लिया। अब बैंक अपने पैसे के लिए परेशान और किसान अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहा है। हमारी टीम सबसे पहले ग्वालियर के लश्कर अनाज मंडी पहुंची, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरा फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू हुआ, यहीं से सारा चक्रव्यूह रचा गया था। शुरुआती पड़ताल में सामने आया कि ग्वालियर की इसी मंडी से धान खरीदी में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। ये सारा फर्जीवाड़ा कैसे किया गया, ये भी जान लीजिए। किसानों से धान खरीदा तो गया, लेकिन पैसे नहीं। किसानों के नाम पर कुछ बिचौलियों ने बैंक से लोन भी ले लिया। किसान अपने भुगतान का इंतजार करते रहे, ये लोग झांसा देते रहे। वहीं इस पूरे मामले का जैसे ही खुलासा हुआ, अधिकारियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी, क्योंकि ये कोई 1-2 लाख रुपए का घोटाला नहीं था। जनवरी के अंत में यहाँ पे उपस्थित हुआ था, वो ज्वाइन किया था, कदम सिंह को सस्पेंड किया था एमडी साहब ने, और मुझे भेज दिया था। तो यहाँ पे उसी दिन किसान आए कुछ हमारे पास, तो मैंने जानकारी ली, कर्मचारियों से भी बात की, किसानों से भी बात की, तो उन्होंने ये बताया था कि हमें भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है कल्याण सिंह दुर्गा देवी ट्रेडिंग कंपनी से। तो फिर मैंने उस संबंध में कर्मचारियों और किसानों से जानकारी ली, सूची बनवाई कर्मचारियों से, और किसानों के भुगतान के लिए कार्रवाई प्रारंभ की। तो उसमें लगभग 7.25 साढ़े 7 करोड़ के आसपास किसानों का भुगतान बताया गया। मतलब ई मंडी के तहत उनकी
प्रवेश पर्ची जारी हुई है और ई अनुबंध भी जारी हुआ है। भुगतान पत्रकों का बिना भुगतान किए हुए सत्यापन हुआ है, जिसकी जांच भी आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड ग्वालियर द्वारा की गई थी। तो उन किसानों को फिर भुगतान के लिए एमडी सर के निर्देशानुसार आगे कार्रवाई की गई। ये बताया जाता है कि ग्वालियर की लक्ष्मीगंज मंडी में किसानों के साथ जो 7 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी हुई, वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी धोखाधड़ी बताई जाती है। यहाँ एक पूरा रैकेट काम कर रहा है लक्ष्मीगंज मंडी में, जिसमें मंडी के कर्मचारी शामिल हैं और 3 व्यापारी। इस पूरे रैकेट ने मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ किसानों से धान खरीदी और उसका पैसा नहीं दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया, 2 आरोपी पकड़े भी गए, लेकिन बाकी अभी भी फरार हैं। लेकिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जो धान खरीदी करने के बाद वेयर हाउस में रख दी गई, उसका पैसा भला किसको दिया जाए, क्योंकि ठगों ने उसी धान से बैंक से लोन ले लिया, वो भी लगभग 7 करोड़ का। तो अब पैसा किसान भी मांग रहा है और बैंक भी मांग रही है। ऐसे में जो देश का अन्नदाता है, जो ग्वालियर का किसान है, वो हैरान और परेशान दर दर भटक रहा है। सरकार इसमें गंभीरता दिखाए और किसानों के साथ न्याय करे। इस मामले में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को एक के बाद एक कई सबूत हाथ लगते जा रहे थे। हमारी पड़ताल में सामने आया कि गल्ला मंडी लक्ष्मीगंज, जिसे लश्कर अनाज मंडी भी कहते हैं, वहां किसानों से अनाज खरीदा गया। इसके बाद इस मंडी के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर धान वेयर हाउस में ले जाया गया। ये वेयर हाउस डबरा में मौजूद था, जहां अनाज का भंडारण किया गया। इसके बाद इस धान के बदले करोड़ों रुपए का लोन लिया गया। हैरानी की बात यह रही कि धान तो किसानों से खरीद लिया गया, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं किया गया। इस पूरी हेराफेरी में मंडी के पूर्व कर्मचारी भी शामिल रहे। जब किसानों को इस बारे में पता चला तो किसानों ने मोर्चा खोल दिया। ग्वालियर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों के हाथ में बैनर भी दिखे और उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की थी। दरअसल ये पूरा मामला अक्टूबर 2024 का बताया जा रहा है और तब से लेकर आज तक किसानों ने हर चौखट पर जाकर अपना दुखड़ा सुनाया, अपने ही पैसों के लिए गुहार लगाई, लेकिन आज तक धान खरीद का बकाया भुगतान नहीं किया गया। ग्वालियर जिले में किसानों के साथ धान खरीदी के नाम पर बड़ी ठगी हो गई। 7 करोड़ से ज़्यादा की रकम की धान खरीद तो ली गई, लेकिन किसानों को पैसा नहीं मिला। अभी भी केवल 2 ही आरोपी पकड़े गए हैं। मैं बात करता हूं, तलविंदर सिंह हैं, ये किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और ग्वालियर के जिलाध्यक्ष हैं। तलविंदर जी, कौन सा संगठन है आपका? हमारा ये मध्य प्रदेश किसान सभा जिला ग्वालियर का। मैं किसान सभा के अध्यक्ष हैं। तो ये मुद्दा अब आपके पास आ गया है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन लोग थे और आप लोग अब इसमें किसानों की क्या मदद कर पा रहे हैं? शासन की तरफ से कुछ भरोसा आश्वासन मिला है कि नहीं मिला है? शासन के हम किसानों की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है, कार्रवाई नहीं करता। अभी तक हमने इतनी बार जितना भी उसमें किया, वहाँ पे 24 घंटे का अनिश्चितकालीन धरना भी दिया था, लेकिन प्रशासन ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया, लेकिन आज तक सिर्फ 2 लोगों के अलावा तीसरे की गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासन भी सिर्फ उलझाने की बात कर रहा है, जबकि प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनती है। जब हम अपना माल मंडी में किसान लेके आता है तो उसकी जवाबदारी प्रशासन की थी कि हम उसको पैसा दिलवाएं, लेकिन प्रशासन की मिली भगत से ही जो जितना भी जो धान है सब मंडी से बाहर गई। इन्होंने वेयर हाउस में भी अपनी व्यवस्था सेटिंग करके प्रशासन से मिलके इन लोगों ने वहाँ से धान वेयर हाउस में रखाई। वहाँ से इन्होंने किसानों का भुगतान ना करके उस पर भी बैंक से लोन ले लिया। ये सारा का सारा राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ इन लोगों को, जो इसलिए आज तक ये गिरफ्तार नहीं हुए। अभी भी हम लोग इनके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने किसान सभा की तरफ से न्यायालय में भी गए हुए, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया जैसे चलती है उसी तरह। अब 19 देखिए, ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। शायद ये पहली बार इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि 1033 किसानों के साथ एक धोखाधड़ी की गई है और करीब 8 करोड़ रुपए किसानों के खा के ये व्यापारी भाग गए हैं। सिर्फ इसमें 3 व्यापारी हैं, कल्याण सिंह यादव, भूपेंद्र सिंह किरार और नरेश रावत। 3 लोग हैं ये, और 4 इसमें मंडी के जो कर्मचारी हैं वो हैं। ये 7 आरोपी बनाए गए हैं।
7-8 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है, इसमें हमारा ये मानना है कि ये इसमें बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं और इसमें बैंक के कर्मचारी भी फंसे हुए हैं। कुल मिला के ये जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले में हमारा ये मानना है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला हो नहीं सकता। लेकिन ये सब कुछ के बावजूद भी अभी तक 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं FIR हुए। 7 आरोपियों की बजाय सिर्फ 2 आरोपी पकड़े गए हैं, 5 आरोपी फरार हैं। पुलिस उनको पकड़ने में कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं रही। और वो भी तब पकड़े गए हैं जब हम लोगों ने SP ऑफिस का घेराव किया और उसके बड़ी मुश्किल के बाद 2 आरोपी पकड़े गए हैं। सब पे 10-10 हज़ार रुपये के इनाम घोषित हैं, लेकिन अभी पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। और जब तक ये सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक जाके उन पर दबाव नहीं पड़ेगा और तब तक वो पैसा वापस करेंगे नहीं। इस पूरे मामले पर किसानों का दो टूक कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनकी मेहनत की कमाई को कुछ लोग मिलकर डकार गए, इस वजह से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपने 5.5 लाख की उससे प्लस ही होगी, 5.5 से प्लस होगी। व्यापारी ने कितनी ज़्यादा कीमत पे धान खरीदी थी आपकी और आप क्यों ऐसे लालच में आ गए? मार्केट से ज़्यादा रेट मिल रही थी। अच्छा, मार्केट में कितना रेट चल रहा था उस समय? उस समय मार्केट में मुझे तो अंदाज़ा नहीं, भैया को मालूम हो गया है। तो आपने कितने की? 5.5 लाख। 5.5 से प्लस है। क्या कहा उसने पैसा देने के बारे में? वही एडवांस में, मतलब पहले ले ली, फिर बोला कि बाद में दे देंगे पैसा 10-15 दिन के बाद, और फिर उसने वहीं की वहीं रख ली पैसे सारे। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। कैसे संपर्क में आया आपको? गांव में आया था वो, तो गांव जाके उसने खरीदारी करी थी। आपने मंडी में बेची? मंडी में नहीं, गांव में घर से लेके गए। अच्छा, कुछ लोगों ने मंडी में भी बेची आप लोगों में से? कुछ लोगों ने बेची, मगर वो मंडी में भाव कम मिल रहा था और वो घर से लेके जा रहा था, तो सारा रेंट वगैरह सारा वो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट उसी के ऊपर था सब कुछ। आपने कितने की धान बेची थी? सर मेरी खुद की 2.5 लाख रुपए की दान है और मेरे ताऊ के 14.5 लाख रुपए हैं, और मेरे गांव के कम से कम 50 लाख रुपए है। कौन सा गांव है आपका? मेरा ग्राम माहौवा मालनपुर के पास माहे के हूँ। कम से कम इसमें 12-13 करोड़ का किसान है। मेरे पास ग्रुप है जिसमें 300-400 लोग जुड़े हुए हैं और सब मेरे संपर्क में हैं। सभी लोग बहुत परेशान हैं और सबका पैसा बुरी तरह से फंसा हुआ है, और किसानों ने अब तो पैसा मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी है। कितनी कीमत पे ज़्यादा जो बाजार का रेट चल रहा था उससे? सर उस समय 2700-2800 का बाजार का रेट था और इसने 3030 में हमारी धान खरीदी थी, जिसकी एक हमारे पास रसीदें भी है, पर्चियाँ, वो अभी तक हम लोग संभाल के रखे हुए हैं। 200 रुपये की रेट से ज़्यादा खरीद रहा था धान, और 10 दिन की उधारी के आश्वासन पर उसने धान खरीदा था, जिसमें धान खरीद पर उसने मंडी व्यापारी, जो मंडी के जो मंडी सचिव होते हैं, अधिकारी वगैरह, उन सभी से मिलकर उसने घपलत कर ली। जब हम पैसा मांगने के लिए 10 दिन बाद मंडी में गए तो मंडी में मंडी सचिव थे उस समय कदम सिंह जाटव, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया सभी किसानों को कि आपका पैसा सेफ है, और आपकी हमने 3 वेयर हाउस जब्त किए हैं, जिसमें कुछ 10-12 करोड़ का माल हमें बताया था कि 12-13 करोड़ का माल हमारे पास अभी रखा हुआ है, जब्त किया हुआ है, तो आपका पैसा आप चिंता ना करें, वो आपका पूरा पैसा मिलेगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को किसानों की ये परेशानी समझ आ रही थी। अब हम वो सूत्र तलाश रहे थे जहां से भ्रष्टाचार के स्केल का पर्दाफाश किया जा सके। इसी कड़ी में हमारे हाथ कुछ दस्तावेज भी लगे। हमारे हाथ एक FIR की कॉपी भी लग गई जो जनवरी में दर्ज की गई। दरअसल 17 जनवरी 2025 को लक्ष्मीगंज लश्कर मंडी के सचिव आलोक कुमार वर्मा ने जनकगंज थाने में शिकायत की और आवेदन में लिखा कि मंडी के 3 व्यापारियों ने कर्मचारियों से साठ-गांठ कर किसानों की धान खरीदी की रकम हड़पने की साजिश रची। व्यापारियों के साथ मिले इन 4 कर्मचारियों की अलग अलग जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। व्यापारी कल्याण सिंह यादव, नरेश सिंह रावत और भूपेंद्र सिंह किरार के साथ मंडी के कुछ कर्मचारियों ने इस घोटाले को अंजाम दिया। हमारी पड़ताल में उन लोगों के नाम से पर्दा हटने लगा और हमने इस मामले की कड़ी से कड़ी जोड़कर पड़ताल की। मंडी के प्रभारी सचिव कदम सिंह को मंडी में व्यापारी द्वारा किसानों से धान खरीदने और उसकी तौल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ ही किसानों से व्यापारी द्वारा खरीदे गए धान का भुगतान कराना था, लेकिन नहीं किया गया। मंडी प्रांगण प्रभारी महेश कौशल को प्रांगण का निरीक्षण करना था। किसानों के भुगतान के अलावा कृषि उपज की संपूर्ण निगरानी करने का जिम्मा इनका था। मंडी के सहायक उप निरीक्षक अमित गुप्ता को व्यापारियों के लेखा जोखा पत्र का सत्यापन करना था। इतना ही नहीं, उन्हें भुगतान पत्र का ऑनलाइन सत्यापन भी करना था। साथ ही मंडी शुल्क की रसीद जारी कर ऑनलाइन पोर्टल पर डालना था। लेकिन रसीदों में हेराफेरी की गई, धान खरीदी तो चढ़ाई गई, लेकिन रकम का भुगतान नहीं चढ़ाया गया। लाइसेंस शाखा प्रभारी सूची गुप्ता को व्यापारियों का लाइसेंस बनाना था।
इसके साथ ही व्यापारियों से एक दिन की अधिकतम क्रय क्षमता के अनुरूप प्रतिभूति जमा करने का उत्तरदायित्व था। ग्वालियर की ये वही लक्ष्मीगंज अनाज मंडी है जहां किसानों के साथ 7 करोड़ से ज़्यादा की रकम की ठगी हो गई। कोई बताता है 7.5 करोड़, कोई कहता है 8 करोड़, लेकिन जो पर्चियां और हिसाब किताब देखा है तो हम ये कह सकते हैं कि 7 करोड़ से ज़्यादा की रकम की ठगी हो गई, क्योंकि इसी अनाज मंडी में देखिए यहीं पर धान तौली गई थी और यहीं पर किसानों ने धान बेचा था। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि गांव में जाके खरीदी की थी और जो व्यापारी था, जिसमें सबसे बड़ा माफिया था अनाज खरीदी करने वाला कल्याण सिंह यादव, जिसने इन सारे किसानों को ठग लिया। ये जो खड़े हुए हैं ना, आज इनके हाथ में कुछ नहीं बचा है। ये अभी भी इस अनाज मंडी में एक उम्मीद लेके आती हैं कि काश इसका दफ्तर खुल जाए कल्याण यादव का, तो इनको भी कम से कम कुछ न कुछ मिलने की उम्मीद हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। 1 साल हो गई, लगभग 11 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसानों को कुछ मिला नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कितनी धान बेची आपने, कहाँ बेची, यही तुलाई करवाई थी? हाँ, यहीं बेची थी, कल्याण सिंह पे। कितनी धान थी आपकी, कितनी रकम थी? हमारी 2,28,000 के ऊपर थे। क्या नाम है आपका, गांव कौन सा है? गांव महेंद्र है, मेरा गांव खरिका है, हाँ, जिला मुरैना में पड़ता है। अच्छा। तो मुरैना से आप यहाँ धान बेचने कैसे आ यहाँ गए? सीमा पर ये ग्वालियर नज़दीक पड़ता है, पास में। मुरैना दूर पड़ता है हमारे यहाँ से। तो उस समय यहाँ क्या कांटा लगा था, कौन कौन था, मंडी का अधिकारी कौन था? कांटा लगा था, वो अधिकारी कौन था? कदम से। वो हमने नगद मांगा था, 5% कटे हुए नगद ले गए तो तुम, इस वजह से हम रह गए। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम रविशंकर शर्मा है सर। हाँ। मैंने गांव से लिया के 14 लाख रुपए की धान यहाँ पर कल्याण सिंह यादव को दी। वह हर ट्रॉली पे 10,000 रुपये देता था और 8 दिन का वो 1 महीने का टाइम देता था कि 1 महीने बाद पेमेंट होगा। मंडी कर्मचारियों से भी बात हुई, वो भी बोले कि 1 महीने तक उधारी की मंडी की, 1 महीने बाद पेमेंट आपका निश्चित रूप से हम कराएंगे। उसके बाद 1 महीने में कल्याण का भी पता नहीं, ना मंडी कर्मचारी का पता, कोई पता नहीं। कितने की धान दिलवाई थी आपने? 14 लाख रुपए के समथिल है मेरी धान। 14 लाख की। आपकी कितनी धान थी? धान 3 ट्रॉली धान थी। कहाँ तुलवाई थी आपने? यहीं तुलवाई लक्ष्मीगंज मंडी में। इसी मंडी में। तो मंडी के तो 4-5 अधिकारी होते हैं जो अलग अलग हिसाब किताब रखते हैं, ये लोग थे उस समय, मौजूद थे? अधिकारी थे, मेरे भाई छोटा भाई था, वो बेचने के लिए आया था। हम दोनों भाई शरीकत रहते हैं और उसके नाम में चेक दिए थे, पर्ची भी दी और बोली पर धान ली थी। 3 ट्रॉली बराबर ली, 4.5 लाख के करीबन पैसा है। इसके बावजूद यहाँ 3 व्यापारियों ने मनमाने तरीके से किसानों से धान खरीदी की। लंबे वक्त तक किसानों को दौड़ाया और कईयों का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद भी मंडी के अधिकारियों की मिलीभगत से रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर धान को बगैर भुगतान के बाहर निकाल दिया गया। इन व्यापारियों ने किसानों को साधने के लिए जमा की गई धान की पर्चियां लिख कर दी, तो कुछ किसानों को अग्रिम चेक थमा दिए गए। जब किसानों को लंबे अरसे बाद भी भुगतान नहीं हुआ तो विवाद बढ़ने लगा। हमारी टीम को मिल रही सूचनाओं के मुताबिक पुलिस ने FIR करते हुए व्यापारियों और मंडी कर्मचारियों की धरपकड़ शुरू की। ऐसे में कई आरोपी तो अंडरग्राउंड हो गए। उनके लिए पुलिस को 10-10 हज़ार के नाम घोषित करना पड़ा। इतना ही नहीं, वेयर हाउस से पुलिस ने बाकी बचे अनाज को कब्जे में ले लिया, लेकिन किसानों के भुगतान का मामला उलझा ही रहा। भारत में किसानों के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द प्रचलित हो गया है जिसे अन्नदाता कहते हैं, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा संकट और मुसीबत अन्नदाता ही झेल रहा है। पहले खेतों की जुताई और बुआई करे तो महंगा डीजल, खाद खरीदने जाए तो घंटों और दिनों तक लाइन में लगे रहना पड़ता है और वो भी ऊंचे दामों में उसे खाद मिलता है। और फसल जब उसकी खड़ी हो जाए तो काट कर मंडी बेचने ले जाए तो वहाँ ठगों का रैकेट बैठा हुआ है। यानी पसीने की कमाई की जिस उम्मीद के साथ किसान मंडी पहुँचता है और उससे साल भर अपना खर्च चलाने की उम्मीद रखता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, वही अगर उसे न मिले तो देश का अन्नदाता भला कैसे खुश रहेगा। सोचने की बात है, सरकार इन किसानों की समस्या को समझिए। अगर ये किसान रूठ गया तो देश में अन्न पैदा नहीं हो पाएगा। मजबूरी किसान की है कि अपनी फसल को जाकर
मंडी में बेच रहा है, लेकिन मंडी के ही कर्मचारी व्यापारियों के साथ मिलकर उसकी रकम हड़प लें तो किसी न किसी को तो जवाब देना ही पड़ेगा। हमारी टीम ने किसानों के सवाल पर पुलिस अधिकारियों से भी बात की। हमें बताया गया कि केस की तफ्तीश हो रही है और कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। आपको बता दें कि पुलिस ने मंडी के पूर्व सचिव सहित 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये पूरा घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ था और क्या पूरा घटनाक्रम था, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, जो कृषक हैं, कृषक अपनी उपज को उपज मंडी में विक्रय के लिए लाते हैं। मंडी की जो पूरी प्रशासनिक कार्रवाई है वो पोर्टल पे दर्ज होती है। पोर्टल के माध्यम से ही खरीद फरोख्त पेमेंट्स होते हैं। इन किसानों ने मंडी में अपना धान बेचा, लेकिन धान का पेमेंट इनको हुआ नहीं। मंडी के अंदर से धान तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक कि मंडी के सेक्रेटरी उसमें अपनी एनओसी ना दें। ओटीपी के जरिए ऑपरेट होता है। इसकी जब शिकायत संज्ञान में आई तो इसकी विस्तृत जांच मंडी के अधिकारियों ने भी की। मंडी की रिपोर्ट पे इसमें फोर्जरी चीटिंग के केस रजिस्टर्ड हुए हैं। इसमें 3 कंपनियां हैं जिनके अगेंस्ट में प्रेमा फेसिया ये सिद्ध हुआ है कि इन्होंने बिना किसानों का भुगतान किए हुए मंडी सेक्रेटरी के साथ मिलकर षड्यंत्र करके पूरे धान को मंडी से निकाल लिया। कुल मिला के किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला है। इसमें जो फर्म रजिस्टर्ड है, फर्मों के 2 डायरेक्टर जो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनकी रिमांड भी ली गई थी। सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि मंडी से धान निकालने के बाद उन्होंने वेयर हाउस में रखा। वेयर हाउस में भी जो धान को रखा गया उसमें भी आपराधिक संलिप्तता की हम लोग विवेचना कर रहे हैं। उसमें भी प्रेमा फेसिया एविडेंस मिला है कि वेयर हाउस के संचालकों ने भी उसमें इलीगल तरीके से फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बना के उसमें धान को रखा गया है। इसके बाद वेयर हाउस में रखे हुए धान के आधार पे बैंक ने भी एक बड़ा लोन इन कंपनियों को दिया। तो हम बैंक की संलिप्तता की जांच कर रहे हैं। सवाल किसानों से जुड़ा है और विरोधी इसे एक सियासी मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि काफी देर हो चुकी है, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। और इस प्रकार का यदि प्रकरण हो गया, किसान किस तरह से अपनी फसल उगाता है, कैसी हालात हैं उसके, उसमें यदि उसकी फसल का पैसा कोई इस प्रकार का व्यापारी ले जाता है और एफआईआर उसमें बाकायदा दर्ज है, तो क्या कारण है कि वे आज तक अरेस्ट नहीं हुआ, उनके पैसे की वापसी नहीं हुई? और इस मामले में सरकार का साफ कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकार किसानों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और इस तरह जिन किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है उनको उनके धान की कीमत दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। सरकार इसमें आवश्यक कदम उठा चुकी है, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस समस्या का जरूर हल निकलेगा। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें। ग्वालियर में किसानों के साथ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, उन्हें ठगा गया, इसे लेकर किसान जमीन पर भी उतर चुके हैं, लेकिन किसानों को अभी तक उनके अनाज का भुगतान नहीं किया गया। किसान परेशान हैं और अपने हक के पैसे के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। त्योहारों का मौसम आ रहा है और हमारे अन्नदाता भी बकाये के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। उनकी जुबान पर बस एक ही सवाल है, इंतजार करें तो आखिर कब तक? जिन व्यापारियों ने, जो ठग व्यापारी थे, धोखे से जिन्होंने किसानों की धान खरीद ली, उन्होंने इन तीनों को ही अगर हम जोड़ लें तो लगभग 22-23 लाख की धान तो इन्हीं तीनों की होती है और लगभग 700 से ज़्यादा जो लिस्ट है उसमें तो 1000 किसानों के नाम बताए गए हैं। उन सब से धान खरीदी गई और जिस बोरी पे हम बैठे हैं यहीं पर वो धान रखी हुई थी और अब वो धान कहीं वेयर हाउस में रखवा दी गई प्रशासन ने और उसके बाद वो सील कर दी गई। बताते हैं कि जो रकम किसानों को मिलने वाली थी, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर बैंक पहुँच गई और बैंक ने ये कहा कि मुझसे कर्जा लिया, यानी बैंक से भी कर्जा ले गया उस धान पर। तो सोचिए, ये डबल ठगी हो गई। किसानों का पैसा तो दिया नहीं, ऊपर से बैंक का भी कर्जा ले गया ये ठग व्यापारी। और इस ठगी में शामिल थे ग्वालियर की इस लक्ष्मीगंज मंडी के 4 कर्मचारी, जिसमें एक मंडी प्रभारी और कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर और कुछ जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, पर्चियाँ काटते हैं, वो सारे के सारे लोग शामिल थे और उन्होंने ही ये ठगी करवाई। सभी पर मामला दर्ज हुआ है, लेकिन पकड़े गए हैं केवल 2 लोग। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।